हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सो बेसिकली मैं सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लाइक शादी के बाद की आपकी लाइफ कैसी होगी, या आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी कैसी लाइफ रहने वाली है, लाइक फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक कमिटेड रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। सो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 3 ऑफ वॉन्ड्स है, पाइल नंबर 2 है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पाइल नंबर 3 है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको तीनों में से जो सी भी पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप पॉज भी कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज़ चलो मैं आपसे इतने बात कर लेती हूँ, आप थोड़ा इतने चूज़ कर लीजिए एंड मेरी बातों पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक तो चीज़ ये है कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि गिव अवे चल रहा है और गिव अवे तभी अनाउंस होगा जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, थोड़े से ही बाकी करने के लिए, और शेयर करो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि जल्दी से अनाउंसमेंट हो जाए गिव अवे की। एंड उसके अलावा अभी 300 वाली रीडिंग इज़ बैक, 20 तक ही है, तो आज 20 ही है। तो आप जल्दी से बुकिंग कर लीजिए अपने स्लॉट के लिए अगर आपको रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग। और आप मेल भेज सकते हैं मुझे या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं जो स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी ज़रूर करना, काफ़ी सारे लोग फॉलो कर लेना, मतलब जो भी इंस्टा पे हैं वो सब फॉलो कर लो। आई होप आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मैं रोज़ की वीडियोज़ डालती रहती हूँ वहाँ पे, या स्टोरीज़ डालती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड काफ़ी चीज़ें शेयर हो सकती हैं इंस्टा पे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सबको रिप्लाई नहीं हो पाता। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपकी शादी कैसी रहेगी, आपका कमिटेड रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं, बहुत एडिक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में, मतलब आप बहुत एडिक्टेड होगे, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। एक तो और दूसरी चीज़ मुझे लगता है आपको ना इस रिलेशनशिप में रिस्ट्रिक्शंस बहुत फील होंगी। कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, लाइक आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, वैसे जिन लोगों की शादी होती है उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता ही है कि लाइक तभी शादी होती है उनकी। तो यहाँ पर ना मतलब सब कुछ हैप्पी को लकी टाइप मुझे नहीं लग रहा। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे बारी बारी आपकी लाइफ में। कभी कभी तो आपको लगेगा कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ है आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, कभी उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, आपका भी गुस्सा हो सकता है तेज़ हो, लेकिन आपके पर्सन का गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। एंड यहाँ पे ये चीज़ बार बार दिखाई दे रही है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी उसमें, नो डाउट है। मतलब बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बिल्कुल रहेगी, आपको पैसों की दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली। हो सकता है आप जॉब करें या ना करें, लेकिन जो आपके पार्टनर होंगे वो एक रिच फैमिली से हो सकते हैं, या फिर उनकी बहुत अच्छी जॉब हो सकती है या बिज़नेस हो सकता है। लेकिन आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्शन फील होगी। हो सकता है वो आपको जॉब ना करने दें, आपको इतनी फ्रीडम ना हो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने की, या फिर आपको मेंटली ऐसा लगे कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। को डिपेंडेंसी या लव मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन लव मैरिज में भी ना अंडरस्टैंडिंग की कमी मुझे दिख रही है, कि मतलब पैशन बहुत ज़्यादा है। जब एक दूसरे की सुनते हो या मानते हो तब तो एक दूसरे की बिल्कुल अच्छे से, और नहीं तो मतलब या तो 100 या फिर 0, वो सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। बैलेंस्ड एनर्जी नहीं दिख रही मुझे। कोई भी चीज़ होती है ना उसमें ना मतलब बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, लाइफ का कोई भी सिचुएशन हो, हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे बैलेंस्ड एनर्जी नहीं दिख रही। आप भी बहुत हाइपर एक्टिव हो, वो पर्सन भी बहुत हाइपर एक्टिव रहेंगे अपने, या तो इधर माई वे और हाई वे, इट्स जस्ट लाइक योर मोटो, एंड उस पर्सन का भी यही रहेगा। ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपकी जो लाइफ होगी वो अप्स एंड डाउन्स दोनों चीज़ आप देखोगे आपकी शादी में। बहुत बुरी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल सही है। मतलब शादियाँ ऐसी चलती हैं, मोस्टली तो ऐसी ही चलती हैं। लेकिन मतलब जैसे कब शुरू में तो बहुत रोमांस प्यार व्यार, लेकिन जब लड़ाई होगी ना तो वो भी भयंकर वाली होगी। ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड पर इसका सोल्यूशन यही है, देखो कोई चीज़ होती है ना, अगर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं आपको ये डरा नहीं रही कोई ये बता के, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। सोल्यूशन वही है कि आप अपनी एनर्जी बैलेंस करो। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो गुस्से को कंट्रोल करो। गुस्से को कंट्रोल करने का क्या तरीका है कि मेडिटेशन करो, योगा करो। जब इंसान में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना, जैसे मेरे को कितनी तेज़ बोलने की आदत है, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी है ये, तो मैं बोलती बहुत हूँ। सो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा काम ही बोलने का है। मैं वैसे भी स्कूल में टीचर हूँ, यहाँ पर भी मैं वीडियोज़ में बोल ही रही हूँ, तो मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाती है इस बहाने। तो मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करती, बहुत शांत रहती हूँ, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ हो रही है। अदरवाइज़ गुस्सा मुझे भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी किसी ना किसी तरह से यूज़ हो रही है। मेडिटेशन योगा मुझसे होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एक जगह टिक के इतनी देर तक बैठना
वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेडिटेशन नहीं होता मुझसे, तो इसलिए मैं नहीं करती। लेकिन मैंने एक दूसरा तरीका तो ढूंढ ही लिया अपने आप को, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज़ करने का, चाहे वो वीडियोस बनाना हो या फिर मेरी जॉब हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट जिसकी वजह से मेरी एनर्जी एक्स्ट्रा जो जितनी भी होती है ना, सारी ख़त्म हो जाती है स्कूल का काम करते करते, तो टू बी ऑनेस्ट। तो उसी तरह से आप अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, कोई और अपनी क्रिएटिव हॉबी ढूंढिए जिसकी वजह से आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, जो आपको मतलब वो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर वाली एनर्जी, उस चीज़ को निकालिए। क्योंकि आपके दिमाग में ही है सारी नेगेटिविटी, आपके आसपास नहीं है। आपके पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, आपके इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके दिमाग में यही है कि यार सारे इंसान अच्छे नहीं होते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये मेरे को ये कहते हैं, मेरे को वो कहते हैं, ये रोना धोना फालतू का ड्रामा, मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करने की आदत आपकी भी है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो जिसकी वजह से ना आप लोग दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहोगे, सुनोगे नहीं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप अपनी एक्स्ट्रा एनर्जीज को यूज़ करो, और उसके लिए आप कुछ भी बैलेंस करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ कर लो, नहीं तो मेडिटेशन योगा तो है ही, पूजा पाठ कर लो, शाम को आरती कर लो, शाम को एक किसी टेम्पल में रेगुलरली जाना शुरू कर दो। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, बेसिकली किस लिए होती है, ताकि आप आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी, आपका जो खाली दिमाग जो चलता है ना फालतू चीज़ों में, उससे आपका जो ध्यान है वो पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो। जब ऐसे हम कभी मंदिर जाते हैं या फिर हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, इट्स वेरी रिलैक्सिंग। कभी भी करके देखना, या फिर इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं ऑन यूट्यूब, आप उनको सुन सकते हैं। कुछ भी ऐसा करिए जिसकी वजह से आप पॉजिटिव फील करें। इवन फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना लीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स के साथ आपको बात करना अच्छा लगता है तो उनके साथ प्रोग्राम बना लीजिए। मैं देखो इतने सारे सोल्यूशन बता देती हूँ, लेकिन लोग क्या कहते हैं, यार फ्रेंड इतने हैं ही नहीं हमारे, एक आधे हैं अभी, उनके साथ हमारे को इतना दिल खोल के बात करने का मन नहीं करता। फैमिली में किसके साथ शेयर करें, पार्टनर के साथ वैसे ही झगड़ा चल रहा होता है आप लोगों का, एंड जॉब वॉब में इसलिए ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि पर्सनल लाइफ इतनी ख़राब हो रखी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, वो होता नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि यार टेंपल चले जाओ हर शाम को, तो ये होता है अच्छा हर शाम को जाना पड़ेगा, अच्छा फिर वहाँ पे क्या ही करना पड़ेगा, अच्छा ऐसे करें वैसे करें, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, इस चीज़ को ऐसे ही करना है। मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेस, क्या ज़रूरत है। सिंपल सी बात है, आपको वहाँ पे जाना है, अपना मन साफ रहना चाहिए और शांति से जाके अपने आप को रिलैक्स करके आओ। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप मूवी भी क्यों ना देख रहे हो, लेकिन अपनी जो नेगेटिविटी है दिमाग की, उसको डाइवर्ट करो पॉजिटिविटी की तरफ। कहने का मतलब सिर्फ यही होता है। बाकी वहमी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा करूँगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मैंने को ऐसा उपाय कर लिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, इस दिन इसी भगवान की पूजा करनी चाहिए। कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों का मतलब यही है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट करना है। मैं ये आपको इतना ज़्यादा कुछ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आपकी लाइफ की सिर्फ प्रॉब्लम आपका दिमाग ही है और कुछ नहीं है प्रॉब्लम। बाकी सब कुछ अच्छा है, आपने खुद ही अपने आप को बांध रखा है। ठीक है, सो प्रिटी मच आई एम एक्सप्लेनिंग दैट्स वाई। एंड मैरिज की बात करूँ तो जैसे मैंने बोला ही है 50-50% रहेगी थ्रू आउट लाइफ। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं तो बहुत ही आपकी मैरिज बिल्कुल सही हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है जो कि बोल रहा है, डेविल का कार्ड भी यही बोलता है कि एडिक्शन रहेगा, पैशन रहेगा रिलेशनशिप में, लेकिन आपको उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। डेविल नेगेटिविटी शो कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जैसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, तो बेसिकली जो पर्सन होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन एक गुस्सा होगा उनके अंदर। सो इस तरह की चीज़ें हैं, उसको आप इसी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। सो ये प्रिटी मच आपकी रीडिंग थी, पाइल नंबर 1। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उनके ऊपर थोड़ा सा काम करिए अपने ऊपर, बहुत अच्छी आपकी लाइफ हो जाएगी। नॉट इवन लाइक आपका रिलेशनशिप, आपकी प्रोफेशनल एक्सपेक्ट, सब चीज़ों में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एंड 300 वाली रीडिंग इज़ बैक और आज 20 सितंबर है तो लास्ट डे है बुकिंग करने का, तो आप जल्दी से बुकिंग कर लीजिए। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, एक्चुअली पहले ही कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको कैसी मतलब कैसे पार्टनर चाहिए, कैसी मैरिड लाइफ आप एक्सपेक्ट करते हो, वो ज़रूर लिख के बताना। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हेलो पाइल नंबर 2 ऑफ वॉन्ड्स जिन्होंने चूज़ किया था, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। आई एम हैप्पी कि अच्छी रीडिंग करने को मिलेगी अभी। सो मैं बात बताऊं आपके लिए, तो हो सकता है आपकी लव मैरिज हो जाए। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। हो सकता है आप उस पर्सन को पहले से जानते हो, लव मैरिज तो है ही है। उसके अलावा जानने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, फैमिली फंक्शन में मिले हो, कभी वैसे जानते हो बचपन से, या स्कूल फ्रेंड हो,
कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो, लेकिन वो पर्सन आपके नोन हो सकते हैं, ठीक है, आप पहले से जानते हो, अभी तक तो ऑलरेडी मिल ही चुके होंगे उस पर्सन से जिससे आपकी शादी होगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मतलब 90% तो यही है, बाकी जर्नल रीडिंग है। उसके अलावा यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो बेसिकली बहुत अच्छी रहेगी। एक होता नहीं मैरिड लाइफ में लाइक गिफ्ट्स देना, एक दूसरे को फ्लावर्स देना, रोमांटिक जेस्चर्स करना, घूमने फिरने जाना, ट्रैवलिंग करना, एक दूसरे के लिए दुआएं करना, एक दूसरे के साथ प्लान्स बनाना, घूमना फिरना, बहुत ही मतलब अच्छी। एक और चीज़ मैं बता दूं, आपके जो पर्सन होंगे और आपका दूर, अगर आपके बारे में ये चीज़ नहीं है तो आपके पर्सन की क्वालिटी ये होने वाली है कि मतलब लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो पर्सन बहुत ही शांति से उस चीज़ का हल निकालेंगे हमेशा, मतलब डरेंगे वरेंगे नहीं, बहुत आपको संभाल के रखेंगे। एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लव मैरिज होगी ना तो इंटरकास्ट हो सकती है, जिसमें फैमिली का ड्रामा बहुत हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। या फिर ये भी हो सकता है कि शादी के बाद आपके इन लॉज के साथ बने नहीं, लड़ाई झगड़े हो जाए, लेकिन हाँ हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हस्बैंड और वाइफ के आपस में बनने वाली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस तरह का रिलेशनशिप, या फिर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो विद सम पर्सन, विद सम पर्टिकुलर पर्सन, या फिर आप कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ आपकी शादी हो जाए, मतलब जैसे उसकी क्वालिटीज़ वगैरह है, ये चीज़ भी मुझे लग रही है। एंड उसके अलावा मैं बात करूँ आपकी मैरिज के बारे में, तो जिस भी पर्सन से होगी, आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर वो पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर हाई अथॉरिटी पे हो सकता है, मतलब फाइनेंशियली तो आप दोनों इंडिविजुअली स्टेबल होंगे, फैमिली के पास डजंट मैटर कि कितना पैसा है या कितना नहीं है, आप दोनों इंडिविजुअली स्टेबल होंगे एंड काफ़ी अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपको एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हो, लाइक 1122 या 555 ऐसा कुछ दिख रहा हो। अगर ऐसा दिख रहा है ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, एक मुझे थोड़ा सा ईगो लग रहा है कि आपके पर्सन में थोड़ा ईगो है, शायद वो आपको मनाते नहीं होंगे जल्दी से, या पता नहीं, आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है ये, कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उसमें जो पर्सन होंगे या तो आप उनको नहीं मनाएंगे, आप नाराज़ हो गए तो मतलब हो गए, या फिर वो आपको नहीं मनाएंगे अगर वो नाराज़ हो गए, तो ऐसा ये बचकानी हरकत हो सकती है। हाँ मुझे तो क्यूट नहीं लगती है, अगर कोई नाराज़ हो जाए तो यार बड़ा गुस्सा आता है। सो यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिख रही है। उसके अलावा तो वैसे बड़ा सही है, लाइक जैसे रोमांटिक डेट्स पे जाना, शॉपिंग पे जाना, साथ में घूमने जाना, जिम में जाना, मतलब हर काम ना साथ साथ करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक किचन में खाना भी बना रहे होंगे ना आप, तो आपके जो हस्बैंड होंगे पीछे पीछे आ जाएंगे कि चलो मैं भी हेल्प कर ही देता हूँ, मतलब उनसे ना अगर आप सामने हो ना तो उनसे टिक्का नहीं जाए, आपसे बात करे बिना, आपके साथ बैठे बिना। तो बेसिकली उस तरीके के पर्सन होंगे काफ़ी अपनी, वो होता है ना फीलिंग्स शेयर करने वाले, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अपनी फीलिंग्स कोई खुल के शेयर करे ना, वो चीज़ होगी। और बाकी हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह हो आप पहले, और फिर आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी भी मुझे लग रही है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, काफ़ी साल से जानते होंगे, ये चीज़ लग रही है मुझे। रिलेशनशिप ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा है, मतलब 90% आपकी जो मैरिज है वो अच्छी ही रहेगी। बाकी मुझे फैमिली की तरफ से इश्यूज़ लगते हैं कि हो सकते हैं, बाकी जो भी प्रॉब्लम है आपके बीच में तो 10% से ज़्यादा कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा या थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर एक कपल के बीच में होती है, वो ही बिल्कुल हल्की फुल्की सी होएगी आपके बीच में, कभी कोई बड़ा इशू तो आने नहीं वाला। हमेशा एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग दिखाना, नाराज़ भी हो गए तो जल्दी एक दूसरे को मना लेना, बहुत प्यार मोहब्बत से रहने वाला कपल लग रहा है मुझे, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ करा है। तो बेसिकली आपकी मैरिड लाइफ तो अच्छी जाने वाली है, आपको ना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई मतलब ऐसी कोई एनर्जी इतनी बैलेंस करने की ज़रूरत है, आप वैसे ही समझदार हो, या फिर आपके पर्सन ज़्यादा समझदार है, थोड़ा आप में चाइल्डिश एनर्जी भी है, मेच्योर जहाँ होना होता है वहाँ पे मेच्योर भी हो जाते हो, विच इज़ वेरी ग्रेट। आपको मतलब पेशेंस भी है, और मेहनती तो आप हो ही, बिकॉज यू आर डूइंग ग्रेट इन योर करियर। अगर आप नहीं कर रहे तो ये आपके डेफिनेटली पार्टनर की एनर्जी है कि वो अपनी करियर में बहुत ही ग्रेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। सो यहाँ पर मतलब ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका रिलेशनशिप भी है ना जैसे चल रहा है बहुत टाइम से, तो आप दोनों ने बहुत पेशेंस दिखाया एक दूसरे से शादी करने के लिए, चाहे फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखा है कि हमें ठीक रहना है। सो वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही हैं पाइल नंबर 2 से। एज सच कुछ ऐसी चिंता करने वाली बात है नहीं,
शादी के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। शादी तो खैर हो ही जाएगी जब ये पर्सन के साथ आपकी इतनी एनर्जी रेजोनेट कर ही रही होगी। अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो वैसे भी मैरिड और कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में ही कर रही हूँ, तो शादी भी आपकी हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर लिख के बताना कि आपको वैसा ही पर्सन, मतलब क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो क्वालिटीज़ अपने पर्सन में ना, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। सो यही थी प्रिटी मच आपकी रीडिंग। मुझे तो ऐसा कुछ बताने लायक लग भी नहीं रहा और कि क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं होगी, मतलब होगी ही नहीं बेसिकली इतनी कुछ फैमिली के अलावा इश्यूज़। और फैमिली के इश्यूज़ भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ख़त्म हो जाएंगे अगर आप दोनों हो ही के लाइक साथ ही रहना है तो फिर कौन क्या कर सकता है ना, हो जाएंगी चीज़ें ठीक। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, जल्दी से 10,000 पूरे करा दो यार, आई एम वेटिंग। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, यहीं पे आए स्क्रीन पे दे रखी है मैंने इंस्टाग्राम हैंडल। और उसके अलावा 300 वाली रीडिंग इज़ बैक, अगर आपको बुक करनी है तो आप बुक करवा सकते हैं, जल्दी बुक करवा लीजिए क्योंकि आज लास्ट डे है, इसके बाद मैं बुक नहीं करूँगी 300 में। एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया था। सो मैं बात करूँ तो आपके रिलेशनशिप की कि कैसा रहेगा आपकी मैरिड लाइफ एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं कि आपका ना नेचर थोड़ा इस तरह का है, प्राउडी नेचर नहीं बोलते, कि आपको बहुत इस तरह का अपने आप को शो करना कि हाँ मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी लाइफ परफेक्ट है। आप मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करते अपना दुख, सारे दुनिया का बोझ आपके कंधों पे है फ़िलहाल तो आपकी नज़र में, वैसे तो है नहीं, मतलब आप रहो या ना रहो, वैसे बता रही हूँ इन जनरल, वैसे नहीं कह रही मैं, मतलब आप रहो या ना रहो दुनिया तो वैसे ही चलती रहेगी। वैसे भी बहुत लोगों को वहम था कि उनके होने से या ना होने से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 2020 में दुनिया तो छोड़ो, लोग ही ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ज़िंदगी वैसी ही चलती जा रही है। तो उस तरह का ना जब तक हो ज़िंदगी में तब तक अपना दिल खोलो, किसी से बात करो, प्यार मोहब्बत से रहो। इतना प्राउड लेके कहाँ जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप वैसे घमंडी हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ना ट्रस्ट नहीं करते, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप इसलिए किसी को बताते नहीं हो अपनी फीलिंग्स। आपको लगता नहीं मैं किसी को बताऊँ तो लोग जज करेंगे, मजाक बनेगा, ये वो, मैं ऐसे ठीक हूँ, मुझे नहीं शेयर करना किसी के साथ। इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट अ वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। एवरीबडी नीड्स समवन इन देयर लाइफ। किसी के साथ तो दिल खोलना ज़रूरी है, नहीं तो फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो थेरेपी लो, काउंसलिंग लो, या फिर आई डोंट वांट टू से सेकंड ऑप्शन, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है फिर लोगों को, बट समझ जाओ इसी से। तो बेसिकली इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपना काम जो आप कर रहे हो, आपको अलोन रहने में आपको लगता है कि हाँ जंग जीत लिया, अकेले चलूँ तो मैं ज़्यादा ठीक हूँ, आपको तो मतलब सिंगल रहने का ज़्यादा शौक है, या फिर सिंगल आपको लगता है कि आप ज़्यादा खुश रहते हो। जब आपको रिलेशनशिप में हो जाते हो तो आपको बोझ फील होता है, लेकिन स्टिल अपना मैरिड लाइफ कैसी रहेगी की रीडिंग देख रहे हो। सो प्रिटी मच क्या बोलूँ। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी। भगवान आपको बहुत प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। वो आपको ना इतनी प्रॉब्लम्स आने ही नहीं दे रहे। आपको लग रहा होगा ना कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, आप अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम देख रहे हैं, आपने दुनिया देखी नहीं है कि कितनी प्रॉब्लम्स होते हैं और कितने बुरे हालात होते हैं लोगों के। आपको सिर्फ आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि आपको आपकी परफेक्ट लाइफ चाहिए, और परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं होती, वो तो इल्यूजन ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही केयरिंग पर्सन मिलेंगे आपको, बहुत ही लविंग पर्सन मिलेंगे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिलेंगे जो आपका तो करेंगे, फैमिली का भी बहुत अच्छे से करेंगे, संभालेंगे। ओवरऑल की जो एनर्जी है ना वो इतनी पॉजिटिव और इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि सब कुछ इतना सही जाएगा। बट स्टिल आई डोंट नो वाई एंड आई डोंट नो हाउ आप इतना ज़्यादा, मतलब मे बी आपको चाइल्डहुड इशूज़ हैं कुछ जिसकी वजह से आपकी ऐसी एनर्जी है, या फिर आपको पहले कोई ब्रेकअप हो चुका है और किसी ने आपको बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा है। अरे उसने तोड़ा है, वो तो भुगत नहीं रहा है, आप क्यों भुगत रहे हो यार। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ऐसी ज़िंदगी नहीं जी जाएगी। स्ट्रांग बनाने का मतलब ये नहीं है कि बाथरूम में बैठ के रोते रहो। स्ट्रांग बनाने का मतलब ये होता है जब आप अकेले भी रहो, जब आपके पास कोई ना भी हो, तब भी आप ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहो। मतलब जैसे सब जगह अंधेरा भी हो ना, तो भी आपकी उम्मीद की किरण आपको दिखती रहे, वो होता है स्ट्रांग पर्सन। वैसे बनो अगर बनना है तो। ये दूसरों के सामने बड़ा ऐसा प्राउडी दिखाना और अंदर जाके रोना, वैसा मत बनो यार। ओके, अब मैं मैरिड लाइफ की बात और करती हूँ। तो मैरिड लाइफ तो आपकी अच्छी जाने वाली है, पर्सन का नेचर मैं बता ही रही हूँ बहुत ही अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी,
तो बेसिकली मैरिड लाइफ में तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि कोई मतलब नेगेटिविटी होती तो मैं बता ही देती। बाकी मुझे लगता है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, मुझे वो लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करो यार। हार्ट चक्रा की जो मेडिटेशन होती है ना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना हार्ट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन व्हाटएवर, आपको मिल जाएगी वीडियोस वगैरह। वो करो एटलीस्ट 21 डेज़ करो आप, या फिर कुछ ऐसा करो लाइक म्यूज़िक सुनना या डांस करने से जिस चीज़ से आपको रिलैक्सेशन मिलता हो ना, वो चीज़ करो आप। आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल। एटलीस्ट उसको 21 दिन करो, चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो मेडिटेशन जो यूट्यूब वीडियोस में मिलती हैं, या फिर कोई और हॉबी क्रिएट कर लो। लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है मेकअप एंड ऑल में, तो मेकअप कैसे करते हैं, या सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ पसंद है तो वो चीज़ कैसे करते हैं। और एटलीस्ट जो भी काम शुरू करो क्रिएटिव, उसको 21 दिन 1 महीने तक ट्राई करो, करते रहो। बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा आपकी ना। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज का मतलब ये नहीं कि आर्टरीज ब्लॉक हैं। अगर कुछ लोगों के लिए मुझे वो भी लग रहा है कि, क्योंकि मैंने पहले भी बोला ना, मेडिकल कंडीशन हो सकती है। अगर आप इसी तरह से स्ट्रेस लोगे ना, तो आपको कोई ना कोई बीमारी आप पकड़ लोगे, सच बता रही हूँ। और इस चीज़ का स्ट्रेस मत लेना भी, स्ट्रेस लेने से तो बीमारी होती है। स्ट्रेस नहीं लेना, हमें सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो जो मैं आपको बोल रही थी, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करो जिसकी वजह से आपका दिल खुले। चाहे काउंसलिंग ले लो, अगर आपसे कुछ और नहीं होता तो काउंसलिंग लो, किसी से, किसी बड़े से बात कर लो, किसी अपने फ्रेंड से बात कर लो, जहाँ पे अपना पूरा दिल खोल के रख सको। आपसे कुछ और नहीं होता तो यार मिरर के सामने खड़े हो जाओ और सारी बातें बक दो। या फिर कोई लेटर लिखो, उसमें सारी चीज़ें, कोई लेटर में सारी चीज़ें लिख दो जो भी आपको नहीं पसंद है या पसंद है, व्हाटएवर है जो अच्छी चीज़। एक काम करो, 2 लेटर्स लिखो। एक में तो वो कि आपकी लाइफ के बारे में जो भी आप थैंकफुल हो, आपको क्या क्या पसंद है, वो सारा ना एक लेटर में लिख दो, ठीक है। और उसके बाद उस लेटर को फोल्ड करके, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जब आपको भेजना होता है किसी को लेटर, तो आप वैसे एक एनवलप में डालते हो ना, वैसे एनवलप में डाल के सील कर लो। और उसको ना, जब भी आपका बर्थडे होगा ना इस ईयर में या फिर अगले ईयर में आने वाला होगा, आप उस लेटर को तब खोलना। उसमें वो सारी अच्छी चीज़ें लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो अपनी लाइफ में। और वो जो दूसरा लेटर होगा ना, उसमें वो लिखना जो जिस चीज़ के लिए आपको ये लगता है कि ये तो चीज़ बहुत बकवास है और आपको वो रिलीज़ करनी है, अपनी लाइफ से निकालनी है, तो वो सारी चीज़ें लिख देना। इतना लिखना, इतना डिटेल में लिखना ना कि आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाएं। वो पूरा सब ऐसे जी लेना कि हाँ ये सब कुछ है और मेरे को निकालना है बस। और उसके बाद उसको लिख के पूरे को, और फिर उसके बाद उसको पूरे को जला देना। जैसे वो जब वी मेट में शाहिद कपूर जलाता है ना और फिर फ्लश कर देता फोटो को, तो उसको एक्चुअली अच्छा लग रहा होता है, जबकि स्टूपिड आइडिया है सुनने में। पर सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसा लगेगा आपके कंधों पे से बोझ उतर गया, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई इट। वैसे जो ये लेटर्स वाला आइडिया है ना, ये मैं करती हूँ एक्चुअली। मैंने इसी साल स्टार्ट किया था कि मैंने अपने लिए लेटर्स लिखे। हालांकि मैंने 5 साल बाद अपने लिए लेटर लिखा है, जो मैं अपने 5 साल बाद बर्थडे पे खोलूँगी। लेकिन अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं उसके लिए भी एक लेटर लिखने वाली हूँ। और सो मैं ये सोच रही हूँ कि हर साल के लिए लिखूँ, नॉट लाइक कि 5 साल तो बहुत हो जाएंगे ना वेट करने के लिए, तो हर साल के लिए लिखूँ। और अभी तो बर्थडे आने वाला है, तो जल्दी खोलने का मौका मिल जाएगा। सो आप भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिल रही थी उस दिन लिखने में अपने आप को लेटर, बहुत ही सही। और मैं 5 साल में तो भूल भी जाऊँगी मैंने क्या लिखा है, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। सो डू ट्राई दैट एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप ये करने वाले हो तो, क्योंकि इतना सही कूल आइडिया दिया है ना मैंने आपको करने के लिए। और मैरिज लाइफ की टेंशन मत लो, चाहे मैंने आपके बारे में ज़्यादा बात करी और मैरिड लाइफ के बारे में कम बताया, क्योंकि मैरिड लाइफ में कोई चिंता की बात नहीं है, सिर्फ चिंता की बात आपकी आज की सिचुएशन में है, तो आपको वो सुधारने की ज़रूरत है। जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ मैं आपको टोकूँगी, जहाँ सब कुछ ठीक है ना, वो अपने आप ही ठीक रहेगा, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कोई सजेशन देना चाहते हो मुझे तो प्लीज़ दे देना एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से, ढेर सारे लोग, ताकि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि 300 वाली रीडिंग इज़ बैक। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मोर देन वेलकम, जल्दी से करवा लो, आज ही करवा लो, क्योंकि अभी स्कूल खुल चुके हैं तो मेरे लिए बहुत बिजी हो जाता है, मैं इतने सारी रीडिंग नहीं कर सकती। सो 2 दिन रखे हैं मैंने, फटाफट करवा लो ताकि मैं सारी रीडिंग कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि ज़्यादा स्लॉट हो जाएंगे तो मैं नहीं लूँगी। सो आई एम सॉरी इन एडवांस, लेकिन आज का ही दिन है लास्ट। एंड कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आप क्या क्वालिटीज़ देख रहे हो अपने पार्टनर्स में। सो पार्टनर्स में नहीं, पार्टनर में वी डोंट बिलीव इन मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, वी बिलीव इन मोनोगैमी, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। एंड खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। एंड थैंक यू।